2029 के लिए ऐलान जंग है और 2029 में अगर चुनाव नहीं लड़ेंगे तो आप लोगों के बीच में प्रिंट मीडिया के सामने इतना लोग के सामने कर रहे हैं कि कभी आप लोग के सामने हम सामने नहीं आएंगे, हम मुंह में कालिक लगा कर घूमेंगे। देखिए सर्टिफिकेट दिवाते समय कितना प्रिय थे हम। देखिए भवनाथपुर में सियासी भूकंप। जेएमएम नेता दीपक प्रताप देव ने चचेरे भाई विधायक अनंत प्रताप देव पर वादा खिलाफी का लगाया गंभीर आरोप, अलग रास्ता चुना। आज घोषणा कर रहे हैं कि 2029 में मिशन जो है हमारा, निश्चित रूप से आज से हम प्रत्याशी के रूप में 2029 के लिए ऐलान जंग है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के युवा नेता दीपक प्रताप देव ने शुक्रवार को भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने का बड़ा ऐलान कर दिया। अपने चचेरे भाई और वर्तमान विधायक अनंत प्रताप देव पर खुलकर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए उन्होंने राजनीतिक रूप से अलग होने की घोषणा कर दी, जिससे पूरे क्षेत्र में सियासी हलचल मच गई है। श्री बंशीधर नगर उटारी स्थित भोजपुरगढ़ में बाबा बंशीधर मंदिर में पूजा अर्चना के बाद दीपक प्रताप देव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। इस दौरान उन्होंने क्षेत्र की जनता के सामने साफ साफ कहा कि अब वह अनंत प्रताप देव के साथ नहीं हैं। दीपक प्रताप देव ने कहा कि 2024 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने अनंत प्रताप देव को जिताने के लिए दिन रात अथक मेहनत की। घर घर जाकर लोगों से वादा किया था कि विधायक बनने के बाद सड़क, पुल, पुलिया, चापाकल और अन्य बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। लेकिन जीत हासिल करने के तुरंत बाद अनंत प्रताप देव बदल गए। देख लीजिए इंसान कितना जल्दी बदलते हैं। और सर्टिफिकेट के पहले लग रहा है, सर्टिफिकेट मिलते समय कि हमरा से कोई नजदीक नहीं है, सब चापाकल हम ही लगवा दे, सब रोड हम ही लगवा दे। उन्होंने एक पुरानी तस्वीर भी दिखाई जिसमें अनंत प्रताप देव चुनाव जीतने के बाद सर्टिफिकेट लेते हुए उनके बगल में दीपक भी मौजूद थे। दीपक देव ने कहा कि सर्टिफिकेट लेते ही सब बदल गया। जनता से किए वादों को पूरा करने की बारी आई तो उन्होंने पल्ला झाड़ लिया। दीपक प्रताप देव अनंत प्रताप देव के चचेरे भाई हैं और लंबे समय तक उनके सबसे करीबी सहयोगी राइट हैंड रहे। उन्होंने विधायक बनने में अहम भूमिका निभाई थी, लेकिन 2 वर्ष बीत जाने के बाद भी क्षेत्र में कोई उल्लेखनीय विकास कार्य नहीं हुआ, जिसके कारण उनका मोह भंग हो गया। दीपक प्रताप देव ने कहा कि क्षेत्र के लोग समस्याएं लेकर उनके पास आते हैं, लेकिन एक भी पूरा काम नहीं हो पा रहा है, जिससे उन्हें बहुत दुख होता है। अब नया रास्ता चुन लिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में दीपक प्रताप देव ने साफ घोषणा की कि कल तक मैं अनंत प्रताप देव का छोटा भाई बनकर जनता के बीच जाता था, आज से मैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और झारखंड मुक्ति मोर्चा का सिपाही बनकर क्षेत्र की सेवा करूंगा। पड़ता है तो हम जाते हैं, आर्थिक रूप से भी हम सहयोग करते हैं। तो अब हम जाएंगे झारखंड मुक्ति मोर्चा के सिपाही बन करके, झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता बन करके, न कि अनंत प्रताप देव के छोटे भाई बन करके। उन्होंने कहा कि पहले की तरह वह लोगों के सुख दुख में शामिल रहेंगे और हर संभव मदद करेंगे। उनके इस बयान के बाद क्षेत्र में सनसनी मच गई। दीपक प्रताप देव जैसे प्रभावशाली युवा नेता के अलग होने से भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र की राजनीति में भारी उथल पुथल मच गई है। जेएमएम के अंदरूनी समीकरण बदलने के साथ साथ आगामी चुनाव को लेकर नई बहस भी शुरू हो गई है। दीपक प्रताप देव 2029 विधानसभा चुनाव के लिए अभी से शंखनाद कर दिया है। इस परिस्थिति को देखते हुए भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र में झारखंड मुक्ति मोर्चा 3 खेमों में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और ऐसे में यही कयास लगाए जा रहे हैं कि पार्टी संगठन की मजबूत होने की संभावना पर बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है। राज खुलने वाला था कि देखिए 1.5 साल के अंदर हम उनको काफी मनाने का प्रयास किए। हमारे बड़े भाई हैं, उनको हम बार बार उनके पास गए, हम उनको बोले कि दादा कार्यकर्ता पार्टी के होते हैं, चाहे वो हमारे माध्यम से चुनाव में जुड़े हों, चाहे वो आपके माध्यम से जुड़े हों, चाहे बड़े भाई ताहिर अंसारी जी के माध्यम से जुड़े हों, आप सबको लेके चलिए, सबको मान सम्मान दीजिए। लेकिन वो एक सुनने के लिए तैयार नहीं है। सिर्फ उनके पास जो आसपास में 10 लोग हैं कनफुकवा लोग, वो जो लोग कनफुकवा लोग जो कहेंगे वही वो करेंगे। उनको हमारे लोगों को आज तक 1.5 साल में हम आप लोग को बताना चाहेंगे। यही ना राज को 1.5 साल में काम किया। ये राज आज तक हम बताए थे किसी को कि एक चापाकल हम नहीं लगा पाए 1.5 साल में।
हम बता रहे हैं कि हम एक चापाकल 1.5 साल में नहीं लगा पाए हैं चुनाव जीतने के बाद अनंत प्रताप देव जी को। हम बता रहे हैं राज कि हम लोग एक सड़क नहीं बना पाए अनंत प्रताप देव जी को चुनाव जीतने के बाद। हमारे माध्यम से वो अपने कार्यकर्ताओं को दे रहे हैं, लेकिन हमारे लोग जो गाँव में मांग रहे हैं एक चबूतरा, वो एक चबूतरा हम लोग नहीं लगा पाए आज तक। जब हमारे लोगों को हमसे जुड़े हुए हैं उनका नहीं सुना जा रहा है, उनको किसी भी तरह का जरूरत पड़ने पर उनका समस्या का निदान नहीं किया जा रहा है, उनको मेरे नाम से छांटा जा रहा है, तो इस चीज़ को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे लोगों को आज तक चापाकल नहीं दिया गया, आज तक गांव में किसी भी तरह का कोई एक सड़क बता दे जो 1.5 साल में वो दिए हो। तो इस तरह का भेदभाव के खिलाफ में हम अपने कार्यकर्ताओं को पूरे भवनाथपुर विधानसभा से बुला करके यह बताने के लिए, आगाह करने के लिए बुलाए हैं ताकि यहाँ के लोग जान जाए कि विधायक जी हमारा नहीं सुन रहे हैं और हमारे कार्यकर्ताओं का नहीं सुन रहे हैं, अनदेखा कर रहे हैं। और रही बात पार्टी की, तो हम झारखंड मुक्ति मोर्चा में थे, झारखंड मुक्ति मोर्चा में हैं और झारखंड मुक्ति मोर्चा में रहेंगे। हेमंत दादा हमारे सर्वमान्य नेता हैं और झारखंड मुक्ति मोर्चा आंदोलनकारी है और ये आंदोलन से उपज हुआ है और हम लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग हैं और अपने संगठन को और मजबूत करेंगे। चूंकि इनके कार्य प्रणाली से और इनके व्यवहार से पार्टी कमजोर हो रहा है, इसको देखते हुए अपने लोगों को बुला करके यह हम संदेश देना चाहते हैं। और पूरे झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा, हेमंत दादा के द्वारा विकास का काम हो रहा है और कई सारी योजनाएं, जो बहुत सारे महत्वपूर्ण योजनाएं हैं जो कि पूरे झारखंड में चल रहा है और बहुत तेजी से हेमंत दादा के नेतृत्व में झारखंड का विकास हो रहा है। कई जन कल्याणकारी योजना है जो पूरे झारखंड में चल रहा है। इनके लापरवाही से भवनाथपुर विधानसभा में विकास पिछड़ा हुआ है। यह चेहरा 24-25 साल पुराना है, ये महीना 2 महीना का चेहरा नहीं है जो राजनीति में हम आए हैं। और 24-25 साल में दीपक प्रताप देव ने सहयोग करने का काम किया है। अब रही बात चुनाव की, तो जो सोशल मीडिया पर आप देख रहे हैं और जो जिस तरह से गाँव में हम जा रहे हैं, तो जिस तरह से लोग इनको नकार रहे हैं, निश्चित रूप से पार्टी प्लेटफॉर्म पर हम बात को रखेंगे और हम झारखंड मुक्ति मोर्चा के ही उम्मीदवार होंगे। हम पार्टी से निश्चित रूप से मांग करेंगे कि आप सर्वे करा लीजिए कि जनता किसको चाहती है।